आज है कौन सी किताब? आज कौन सी किताब है? अनुराधा प्रकाशन के कार्यालय में आज डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी का स्वागत है। फिर से? फिर से कितनी बार स्वागत कीजिएगा? बार बार स्वागत करते रहते हैं। जी जी है? फिर एक पुस्तक आ गई क्या? जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी की ये 18वीं पुस्तक जो अनुराधा प्रकाशन से प्रकाशित होकर आज आई है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। और आप हमारी ओर से, अनुराधा प्रकाशन की ओर से आपको अनंत शुभकामनाएं। और विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे आपने पीएचडी की, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी, लेकिन यदि एडवोकेट भी, एडवोकेट तो आप हैं ही, लेकिन अभी जो मेरा संदर्भ कुछ और है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने डॉक्टरी की, पीएचडी की है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ जब मैं शीर्षक देखता हूँ तो शीर्षक में भी आप अपने आप में, मुझे लगता है कि आपकी डॉक्टरी है। क्योंकि जब आपके शीर्षक होते हैं वो अपने आप ही पाठकों को, या जो जिज्ञासु हैं साहित्य के, या जो ट्राइबल एरिया में जो आपने काम किया है, उसमें आपके हर एक शीर्षक, जैसे कहते हैं शीर्षक भी अपने में कुछ कहता है। अब आपने इतने सारे शीर्षक के बाद एक और 18वीं पुस्तक, इंडिया इन कोरिया। अब ये अपने आप में सोचने पे मजबूर कर देता है कि इंडिया इन कोरिया क्या है भाई? क्या भाई? ये क्या कैसे कोरिया में है? ये कैसे? तो अब इसके विषय में आप कुछ बताएं। अच्छा, इसके विषय में बताएं। अच्छा, देखिए, मैं जब जेएनयू में था ना जी, तो मुझे कुछ मित्रों ने सलाह दिया, और उसके बाद मैंने सीओपी, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्स मैंने कोरियन लैंग्वेज में किया। जी, उसी समय चूंकि कोरियन लैंग्वेज में मैं बहुत अच्छा सीख रहा था जी, तो वहाँ के जो टीचर थे कोरियन, उन्होंने एक दो किताब भी हमें दी और लोगों में दी। तो इस तरह से मैं पढ़ते पढ़ते हमको कोरिया में मैंने इंटरेस्ट शुरू हो गया, जागृत हो गया। तो मेरे बहुत सारे कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो दैनिक हिंदुस्तान के एडिटोरियल में छपे हैं जो कोरिया से संबंधित थे। वाह वाह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एनालिसिस और योजना में भी, योजना जो सरकारी जो योजना निकलता है मंथली, उसमें भी कोरिया से संबंधित हमारे आर्टिकल छपे हुए हैं जी। और उसके बाद देखिए कि मेरे ये संयोग कहिए कि मुझे दूरदर्शन की टीम को लेकर के 2015 एशियन यूथ फुटबॉल फेस्टा को कवर करने के लिए हमें जाना पड़ा। तो उसका प्रबंधन, कवरेज और जो है उस इवेंट के मैंने रिपोर्टिंग और उसका प्रचार प्रसार जो भेजना था, हमको हर दिन भेजते थे हम यहाँ दूरदर्शन के जो सेल है, जो पब्लिसिटी सेल को, वो सब कुछ करना पड़ता था। उसी में मैंने रिपोर्टिंग भी की। देखिए, ये रिपोर्टिंग का फोटो भी है इसमें पीछे, संयोग से। तो मुझे संयोग से मैंने वो कोरिया जाने का मौका मिला और वो वहाँ मैंने देखा, और मुझे मालूम हुआ कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उस साइट्स में ज्यादातर बुद्धिस्ट साइट है जी। तो मेरे दिमाग में आया, और उस पर मैंने आर्टिकल तो लिखे ही, और मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं जब कभी भी समय मिलेगा तो मैं उस पर एक पुस्तक भी लिखूंगा, और ये पुस्तक उसी का परिणाम है। अब मुझे मौका मिला तो ये पुस्तक आ गई, और उसमें मैं बैकग्राउंड भी गया हूँ कि कैसे जो हमारी की राजकुमारी जो है, वहाँ के राजकुमार से जो शादी हुई थी, जो इस मित्रता को, कोरिया इंडिया मित्रता को और घनिष्ठ कर देता है, और कैसे हमारे बुद्धिज्म, जो हमारी संस्कृति है, उसका प्रभाव कोरिया पर पड़ा है। इन सारी चीज़ों को समेटते हुए ये पुस्तक हम अपने पाठकों के बीच लाए हैं, आपके माध्यम से। मैंने तो लिखा, सब कुछ किया, लेकिन आपके माध्यम से ये हमारे पाठकों के बीच आई है। और ये अब इसके बारे में आप बताएंगे और कैसे प्रचार प्रसार आप करते हैं, करेंगे, नहीं करते कैसे हैं वो बताइए। क्या क्या करते हैं, आपके प्लेटफॉर्म कौन कौन से? अनुराधा प्रकाशन को आपकी 18वीं पुस्तक प्रकाश में लाने के लिए जो आपने सुअवसर हमें प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम, जैसा आपने अभी पूछा कि हम किस प्रकार से, हमारी क्या गतिविधि रहती है, एक तो हम जैसी पुस्तक प्रकाशित होती है, सर्वप्रथम anuradhaprakasan.com जो अपनी वेबसाइट है उसमें इसको लिस्ट करेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक ग्रुप हैं, फेसबुक के हमारे 7-8 अलग अलग आईडी, वो अनुराधा प्रकाशन, मनमोहन शर्मा,
उस नाम से पेज हैं और अपनी आईडी है, उसमें भी इसको सर्कुलेट करते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अनुराधा प्रकाशन साहित्य, उसमें इसको करते हैं शेयर। और साथ ही अमेजोन पर इसको लिस्ट किया जाता है। अमेजोन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्ध हो जाती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच जाता है, लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ई बुक के माध्यम से जाती है। है। ई बुक रीडवेयर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये उपलब्ध हो जाती है। और हम समय समय पर उत्कर्ष मेल में पुस्तकों के बारे में भी छापते रहते हैं। और अभी तो आप भी जानकार हैं कि जैसा भी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने विज्ञप्ति निकाली थी कि एक प्रकाशक को 100 प्रतियां वो जमा करा सकते थे अलग अलग विचारणार्थ, तो उसमें आपकी भी 17 पुस्तकें गई हुई हैं, ये आपको बताया था हमने। तो एक बार पुनः आपको बधाई और अनंत शुभकामनाएं। हम दोनों को बधाई जी, हमने ये तैयार किया और आपने ये अपने प्रकाशन के माध्यम से पाठकों को जी। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत।